हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की अगर आपको वर्दी पहननी है तो ये वीडियो आपके लिए भाई से स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। जी हाँ, ये एक ऐसी डेडिकेटेड वीडियो है, इसमें बहुत मेहनत की गई इस वीडियो को बनाने में। और हो सकता है ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है भाई आप में से। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरा काम है, मैंने अपनी तरफ से मेहनत की, अब आपका काम है आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई ऐसी वीडियो बनाने में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि एक अवेयरनेस, एक अच्छी जानकारी सब तक पहुंच सके। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल क्या होगी कट ऑफ, कब से करें रनिंग स्टार्ट, वर्दी चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना भाई, वरना आपकी मर्जी है। ठीक है, सिलेबस की वीडियो मैंने, मेंस का जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी डाल दिए भाई, आप जाके देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई भाई, लगभग ये लगा लीजिए कि इसको लिखने में, डाटा इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है। पीएमटी पीएसटी की अगर मैं बात करता हूँ भाई, मेल और फीमेल की, तो मेल की जो फाइनल जो कट ऑफ थी, जिसके लिए फिर उसके बाद जो पेपर में बैठाए गए थे 4 गुना, वो ये है भाई। जनरल की 45.45, ईडब्ल्यूएस की 55.83, बीसीए की 45.69, बीसीबी की 53.25, एससी की 45.45। अगर कोई और सब कैटेगरी भी आपको चाहिए तो मैं वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आदित्य बोरा सर के नाम से ज्वाइन कर रहे हैं। फीमेल में भाई 52.17, 56.50 ईडब्ल्यूएस, बीसीए की 49.25, बीसीबी की 53.15, एससी की 46.46। अब देखो क्या सीन रहा था, जो एससी में क्या थी, लास्ट कट ऑफ जो लगी थी, लास्ट थर्ड लिस्ट जो लगी थी, उसमें एससी के 44.80 वालों को बुला लिया गया था भाई पीएमटी पीएसटी के लिए। उसके बाद जब पीएसटी पास हुआ, पीएसटी पास के लिए जब 4 गुना बच्चे बैठाए गए, आपको पता होगा पिछली बार 4 गुना का रूल था, तो तब बुलाए तो ये थे, लेकिन इन्होंने पीएसटी पास भी कर लिया। लेकिन जब 4 गुना की बारी आई तो इनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर हो गए। मान लो 4 गुना में मान लो 6,000 की 4,000 करेंगे तो 24,000 होते हैं। 25,000 ने अगर क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद ये चीज़ें हुई कि उन्होंने ज़्यादा ने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन पेपर में कितने बैठाने, 4 गुना, ये फिक्स था। ऐसे ही यहाँ फीमेल में आप देखेंगे तो पहली लिस्ट लगी 47 पे, फिर उसके बाद लगी 45.69 पे। लेकिन अगर बात करें पीएसटी जब बैठाए गए, पीएसटी में मतलब पीएसटी के बाद के फाइनल कट ऑफ, सॉरी, पेपर में बैठाए गए, तो 46.46 वाले एससी वाली फीमेल को पेपर में बैठने का मौका मिला। ऐसे ही यहाँ आप देख सकते हैं 50.88 पर लास्ट एससी की 4th लिस्ट लगी थी, 4th लिस्ट लगी थी महिलाओं की 4th, और मेल की 3rd लिस्ट लगी थी। और बहुत सारे ऐसे भी थे भाई जो कह रहे थे कि लिस्ट नहीं आएगी। ये उस टाइम के, उस जमाने की मैं आपको बात बताऊं तो ये टेलीग्राम चैनल है भाई, इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों आपको फायदा होगा। देखो, हरियाणा पुलिस पीएमटी 4th लिस्ट आउट, एससी की कट ऑफ 2 नंबर और कम, पीएसटी रिजल्ट कब वो ना दिखते जो 3rd लिस्ट में बनाते थे, मैं ना कहता था आएगी 4th लिस्ट। तो भाई ये पड़ी है चैनल पे, आज भी पड़ी है। और बहुत सारे बच्चे हैं ना, जब कह देते हैं कि है कुछ भी नहीं है। देखो, ये बहुत पहले की वीडियो थी, ये मैं बताया था हरियाणा पुलिस पेपर की फाइनल कट ऑफ। पीएसटी में 30-40% बच्चे होंगे फेल, जनरल 48 और एससी 45 वाला पेपर में बैठेगा। ये लिस्ट बहुत, ये वीडियो बहुत पहले, आप जाके ना डिटेल चेक कर सकते हैं भाई। ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं जो कहते हैं कुछ नहीं पता, ऐसे ही बता देता है, ये है वो है, ज्ञान तो है नहीं। हालांकि होते हैं भाई, ऐसी दुनिया होती है। उसके बाद सुनो भाई, काम की बातें सुन लो। जिसने वीडियो पूरी देख ली उसके भटकना बंद हो जाएगा, मजा आ जाएगा, सीख लो। 5,000 मेल पोस्ट थी, 6,000 फीमेल की थी। 10 गुना बैठाए गए थे मेल, मतलब 10 गुना पीएसटी के बाद, मतलब समझ रहे हो। पहले हुआ पीएमटी, ठीक है, पीएमटी हुआ, फिर उसके बाद पीएसटी हुआ। अब पीएमटी और पीएसटी के लिए जो लिस्ट लगी उसमें कितने बच्चों को बुलाया गया, 10 गुना बच्चों को। पेपर में तो देखो फिक्स था भाई 4 गुना, यानी कि 4 गुना का मतलब है कितने बच्चे बैठेंगे, 20,000 फिक्स था। यहाँ 4 गुना का मतलब है कितने बच्चे बैठेंगे, 4,000, ये फिक्स था। ठीक है, कितने बच्चे बैठेंगे, 4,000, यहाँ बैठेंगे 20,000, फिक्स था ये। तो 10 गुना क्यों कह रहा हूँ, उस लिस्ट में ऑफिशियली मैंने कोई अपने पास से डाटा नहीं बुलाया भाई, ये 10 गुना की लिस्ट थी। उसके बाद भी लिस्ट लगाई गई थी, तो हम 10 गुना ही मान लेते हैं, 10, 10.5, क्योंकि जो बाद में लिस्ट लगी, अगर आप समझ रहे हैं, तो यहाँ जो लिस्ट लगी, तो इसके बाद यहाँ तक जो है 44.80 से पहले वाली जो लिस्ट थी 46 पॉइंट कुछ थी, मान लो 46.46 थी, तो ये 10 गुना बच्चे थे और ये पेपर में बैठ चुके हैं, फाइनल था। इससे कम ही देखो अब 45, तो 10 के भी आप 11 गुना मान सकते हो उसको, लेकिन फिर भी आपके सेफर साइड के लिए 10 गुना। महिलाओं की 11 गुना के बाद भी एक लिस्ट लगाई गई थी, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं।
अब यहाँ दो लोचे हैं भाई, समझने की बात क्या है कि तो जनरल की कट ऑफ जो है ऊपर जाएगी, पिछली बार कम थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे जनरल की कट ऑफ है 47.5 और EWS की 55.83। इस बात पर अभी केस चल रहा है। BCB की 53.25। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में क्या है कि आरक्षण के मामले में जनरल से ऊपर किसी की कट ऑफ नहीं हो सकती, और यहाँ आप देख सकते हैं दो दो जगह ऐसा है। तो अब नुकसान होगा जनरल वालों को, जनरल की कट ऑफ ऊपर जा सकती है और बाकी रिजर्व कैटेगरी को फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो ये आप समझते होंगे, इस बात पर बहस नहीं करते हैं ज़्यादा लंबी। ऐसे ही यहाँ फीमेल में भी हुआ है, EWS की कट ऑफ आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि अब क्या कट ऑफ रहेगी और कब से रनिंग स्टार्ट करें। फिजिकल स्टैंडर्ड में ये है भाई, बाकी डिटेल भी एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फटाफट एक रिकैप देख लेते हैं मोटा मोटा। 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, फीमेल की 1 किलोमीटर 6 मिनट में रनिंग है, और एक्स सर्विसमैन की 1 किलोमीटर 5 मिनट में रनिंग है। एक महीने में लगभग, अब से एक महीने में रिजल्ट आपका आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपके फॉर्म, अभी करेक्शन पोर्टल बाकी है, फिर रिजल्ट तैयार। रिजल्ट तो देखो मान लीजिए तैयार हो चुका, चल रहा है प्रोसेस, लेकिन क्या है उसके बाद करेक्शन पोर्टल है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद फॉर्म निकलेंगे, कुछ दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दे जाएंगे, फिर PMT PST का आपका शेड्यूल आएगा, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके कि भाई इतने बच्चे बुलाएंगे, और फिर वो भी कुछ दिन चलेगा। लेकिन हमें क्या है PMT PST के हिसाब से, तो मुझे जो लगता है मिनिमम आपके पास 1.5 महीना 40 से 50 दिन हैं लगभग PMT PST के, लगभग। ठीक है, हो सकता है 40 ही हों 50 हों, लगभग बता रहा हूँ। तो इतने दिन के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फुल तैयारी है भाई, मान लो 12 मिनट की जगह किसी के 12.5 13 मिनट आ रही है, तो वो अपने 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में। तो रनिंग आप अभी से भले ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये लगता है हाँ मेरा पुलिस में 100% आ जाएगा, बाकी में मुझे चांस कम लग रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा भाई। ठीक है, जो कट ऑफ है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए भाई, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो जनरल का है चाहे वो कैटेगरी का है, ठीक है, कितने भी बच्चे हैं किसी भी तरीके से, एक तो मैं ना आपको, क्योंकि अभी नॉर्मलाइज स्कोर हुआ नहीं है, तो 26 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, मैं वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऐसे लिख देता हूँ, उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा भाई। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, इस लिस्ट में अगर आपके इतने नंबर हैं तो मेरे हिसाब से आराम से आ जाएगा। जनरल की बात करता हूँ और कैटेगरी की बात करता हूँ। जनरल में देखिए, फर्स्ट शिफ्ट वालों अपने आप में देखो जितने नंबर, वो तो हर किसी के लिए वेरी करेगा, लेकिन एक रेशियो के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, तो जनरल में जिसके फर्स्ट शिफ्ट में 44 प्लस प्लस मार्क्स हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लगभग क्वालिफाई हो जाएंगे, और क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप ये समझिए कि आपका नंबर आने के चांसेस हैं। वो भी मैं बात करूंगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। 44 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आपकी फुल उम्मीद है भाई 44 45। अगर मैं एक आपको आइडिया दूं, तो 44 से 47 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल PMT PST की तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है मेरे कहने से किसी बच्चे का ना आए और किसी का आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा सबको 50 नंबर वाला क्वालिफाई, सबका नंबर आ जाना चाहिए, मेरी ये हो सकता है 50 की जगह 51 पे लिस्ट लग जाए, तो भाई इनका नहीं आया कुछ बच्चों का, तो लेकिन अगर आ गया तो क्या करोगे उस टाइम? ये नहीं कि आज लिस्ट लगी, फॉर्म निकले और 10 दिन के बाद, क्योंकि फॉर्म निकलने के बाद वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे और ये चीज़ें होंगी। मान लो आप क्वालिफाई हो, रिजल्ट आ गया और क्वालिफाई हो, 10 दिन में आपका फिजिकल है, तब तैयारी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया PMT में 10-20% ही, 10-12% PMT में आउट हो रहे हैं, और 20 से 30 क्या 40% भी PST में फेल होते हैं। तो जिसका 44 से 47 स्कोर है, 44 से 47 फर्स्ट शिफ्ट वाला, आराम से आपका नंबर आ जाएगा भाई। सेकंड शिफ्ट में जिसका 52 से 54 से कर लेते, 54 से 57 स्कोर है, जिसका सेकंड शिफ्ट में, जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल के सामने लिख रहा हूँ, और थर्ड शिफ्ट में और फोर्थ शिफ्ट में, और बता देते हैं भाई, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अगर थर्ड शिफ्ट में आपका स्कोर, थर्ड शिफ्ट में है अगर लगभग 57 से लेके 60 के आसपास, तो आपकी उम्मीद है पूरी पूरी क्वालिफाई रह जाओगे आप, और हो जाएगा। फोर्थ शिफ्ट में अगर आपका स्कोर है भाई 47 से लेके 50 के आसपास, तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे जनरल के लिए। ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल, आपको मतलब अलग हो सकता है भाई, वो बाध्य नहीं है। ऐसे ही इसमें से सीधा 10-10 नंबर आप कम करके लिख सकते हैं। यहाँ 34 से 37, ठीक है, यहाँ 44 से 47, यहाँ 47 से 50, और यहाँ भाई 37 से 40। ये गलत लिख दी क्या? हाँ ठीक है, 47 से क्या है 50।
ये अगर आपके जनरल में स्कोर बन रहे हैं पर शिफ्ट के हिसाब से, लगभग एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कट ऑफ पहले मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपके हरियाणा पुलिस में ऐसा कुछ स्कोर देखने को मिल रहा है, सेकंड शिफ्ट में 54 से 57 है, थर्ड शिफ्ट में 57 से 60 है, फोर्थ में एक एवरेज है, अगर ये स्कोर आपको देखने को मिल रहा है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फाइनली कट ऑफ की। तो जनरल में जो बच्चा है भाई, जनरल का जो बच्चा है वो मेरे हिसाब से, देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये रहा, जनरल का जो बच्चा है वो 50 से 55 के बीच वाला, और कैटेगरी का 40 से 45 के बीच वाला। उम्मीद तो मुझे, देखिए अब कट ऑफ को तो भाई कोई कुछ भी कर देता है, लेकिन मुझे जो उम्मीद है कि 40 से आप ये मान के चलिए, मुझे जो मैक्सिमम उम्मीद है इसके बीच में आपका नंबर आ जाएगा, और 50 से 52। लेकिन अब ये भाई अब बिल्कुल डाटा उतना एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, 10 गुना पोस्ट है हालांकि, लेकिन पिछली बार उतना कंपटीशन नहीं था जितना अब की बार होने वाला है। तो 40 से 45 आप देख सकते हैं, 40 से 42, और 50 से 55, तो यहाँ 50 से 52 आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। अब अगर किसी के इससे भी कम नंबर है तो वो क्या कर सकता है भाई, वो भी बताऊंगा। और फाइनली जो मैंने यहाँ लिखा है ना कि वर्दी चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। तो वर्दी चाहिए आपको, पीएमटी पीएचटी चाहिए तो आपकी मर्जी भाई, और वर्दी चाहिए तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी ही चाहिए। उसके बीच में मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूँ भाई, ये अर्जुन बैच है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए 1199 प्राइस है। लेकिन अभी आपको गुरु कोड लगाएंगे, गुरु GURU, तो आपको ये मात्र 899 रुपये में भी मिल जाएगा। बाकी अगर किसी को सिंगल बैच चाहिए वो सारे अवेलेबल है अभी, जैसे योद्धा बैच है 3 सब्जेक्ट का 499 में आपको मिल रहा है, टारगेट बैच है मैथ्स और रीजनिंग का, ये आपको 499 में मिल रहा है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करो, ग्रुप डी की तैयारी करो, सिटी मेंस की तैयारी करो, आपको मैथ्स और रीजनिंग हर पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। इंग्लिश का आप देख सकते हैं, इंग्लिश हर पेपर में देखने को मिला। तो 199 में अभी ये ऑफर चल रहा है, तो आप इसका फायदा उठाए। हिंदी मीडियम वाला देखिए बहुत कम, जैसे बिल्कुल स्टिक जो कहते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट, वैसे इसमें इंग्लिश करवाई जाएगी भाई। उसके बाद हिंदी का उड़ान बैच, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो कम से कम क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देके आपकी हिंदी यहाँ ठीक करवाई जाएगी, हिंदी की बिंदी भी गलत नहीं होगी, ठीक है। हर एक नंबर कीमती है, इसका भी 199 रुपये प्राइस है। कंप्यूटर बैच जो आपके लिए ग्रुप डी में भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पुलिस में भी, सीटी मेंस में भी, ठीक है। तो ग्रुप डी में शायद कंप्यूटर का नहीं है भाई, माफ़ कीजिएगा। तो ये 199 का, लेकिन ये आपको सिर्फ 99 रुपये में कंप्यूटर का बैच देखने को मिलेगा। लेना कैसे है भाई, ये आपको जाना है गुरु मंत्रा की ऐप पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ये आपके पास बैच दिख रहे हैं, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ बाय नाउ कर लेंगे। कूपन कोड यहाँ जब आप बाय नाउ करेंगे तो बाय नाउ करते ही ऊपर आएगा अप्लाई कूपन, तो अप्लाई कूपन पे क्लिक करके गुरु आप लिख देना, कैपिटल स्मॉल जो भी मर्जी गुरु लिखेंगे, और ये कूपन अप्लाई हो जाएगा। और इनकी क्लास अभी से स्टार्ट होंगी भाई, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों को आप हरियाणा पुलिस का देंगे, मेंस देंगे, या चाहे सिटी मेंस देंगे, या जो भी देंगे, तो उसमें मेंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डराने के लिए है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हिस्टोग्राम, पिस्टोग्राम, पॉलीगन, प्रिज्म, पिरामिड, तो सारी चीज़ें बहुत तसल्ली बखत आपको उसमें करवाई जाएंगी, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी मेंसुरेशन कंप्लीट हुआ है तो आप जाके ले सकते हैं भाई। उसके बाद हम थे यहाँ पे भाई, अगर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर यहाँ हमें नंबर कम स्कोर दिख रहा है, 40 42 और 50 52 भी हमें उम्मीद नहीं है, और हमें उम्मीद है अगर हमारा नंबर है तो हो सकता है आप कह रहे हो ठीक है भाई 50 55 का आ जाएगा, मेरे सर 54 नंबर है, मेरे 55 है, या मेरे 53 है जनरल में, मुझे उम्मीद नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ भाई मैं, आपके पहली शिफ्ट में 50 हैं तो फिर तो आपके बढ़ेंगे ही नंबर, और उस हिसाब से तो होगा ही होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से अगर आपके ऐसे कुछ किसी का भी धारणा हो सकती है कि सर मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ग्रुप डी की आप तैयारी कर सकते हैं। किसकी? ग्रुप डी की। ग्रुप डी में क्या है, आसान चीज नहीं है भाई, अभी पुलिस का बचा है, लेकिन ये हर बच्चे के लिए, मैंने कहा ना इस वीडियो में आपको हर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, फिर भटकना नहीं पड़ेगा। 40 से 45 जो है, 50 से 55 जो है। अब इस कट ऑफ के अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं है और मेंस में आपका आएगा नहीं, बाकी और के पुलिस के लिए छोड़ के, और अब क्या बचा, ग्रुप डी बचा, और ग्रुप डी का पेपर बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन अब आपके नंबर इतने हैं, 50 नंबर हैं, और वहाँ तो आपको 75 प्लस स्कोर चाहिए, तो आपको यहाँ पहुँचना है, पहुँचा जा सकता है। इसके लिए मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा जो 40 नंबर वाला भी वहाँ 75 प्लस स्कोर कर सकता है और पहली बार में जॉब ले सकता है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई, 50 से 75 प्लस। जैसे ही अभी ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले हैं, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, और उसके साथ ही आप लोग क्या कर सकते हो, तैयारी पे पूरा जोर लगाओ भाई। मैथ्स कमजोर है, मैथ्स, रीजनिंग कमजोर है, हिंदी में दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है,
कहीं भी आपको लगता है कि सर ये मेरा पार्ट वीक है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तैयारी करिए भाई। 75+ मिनिमम बता रहा हूँ मैं, आप 80 का टारगेट लेके चलिए तब। और एक बहुत अच्छी जॉब है हरियाणा ग्रुप डी की, कोई छोटी मोटी ये मत समझिए ग्रुप डी में लग गए, घर की घर में नौकरी, अच्छी सैलरी, और भाई सरकारी तो सरकारी। ठीक है, अब क्या है भाई, बात करते हैं। आपने चलो हरियाणा पुलिस की सारी चीज़ें आपने देख ली भाई, और पेपर हो गया सब कुछ, मतलब पेपर में नाम आ गया, बात तो वही है, पेपर हो गया। अब आपने पीएमटी पीएसटी तो कर दिया, पीएमटी पीएसटी हो गया भाई, चलो रनिंग होगी, और पेपर में बैठ गए, और पेपर में चाहिए अब की बार 10 गुना। क्यों चाहिए 10 गुना बच्चे चाहिए? 10 गुना का मतलब है, मान के चलते हैं 5600 की जगह 6000 पोस्ट, वही जैसे पिछली बार, ये गणित में मैं आपको समझाऊंगा। पिछली बार 6000 का पोस्ट का 10 गुना, एक एवरेज मान लेते हैं 10 और 11 को 60,000 बच्चे। 60,000 बच्चे क्या है, पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाए गए थे, पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाए गए। 60,000 में से लगभग मान के चलते हैं भाई, कुछ पीएमटी में आउट हुए होंगे, फिर उसके बाद पीएसटी में बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, तो मानते मानते मान लो 24,000 बच्चे लास्ट आपको चाहिए थे 4 गुना में पेपर में बैठने के लिए, तो ये बचे। और वो कट ऑफ मैंने आपको बता दिए भाई, 4 गुना में जब बैठे थे बच्चे तो क्या कट ऑफ लगी थी, ये रही भाई। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है डाटा इकट्ठा करने में, आपको जानकारियाँ देने में, और बहुत हेल्पफुल होते होंगे ये वीडियो, तो प्लीज़ 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 इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो मैंने आपको बताया भाई, इस हिसाब से सारी कट ऑफ लगी थी। अब 10 गुना का जो रूल था, ये देखिए, यहाँ देखिए मैंने बताया आपको, यहाँ 4,000 बच्चे बैठे, और यहाँ कितने बच्चे बैठे, 20,000 बच्चे बैठे 4 गुना के रूल के हिसाब से। यहाँ आई कट ऑफ जाने का रीजन होता है, पोस्ट कम होती है फीमेल की, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी वेरी करती है भाई। अब आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हो अब की बार क्वालिफाई का सीन बता रहे हो। देखो भाई, यहाँ से 47.5 है, मैं मानता हूँ ये कट ऑफ रिजर्वेशन के खिलाफ है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप बाकी देखेंगे, SC 38 की, बाकी इन सभी कैटेगरीज में कितना था क्वालिफाई, 38 का था, और यहाँ 47.5। यहाँ क्या था क्वालिफाई, अगर आप जनरल में देखेंगे तो वही 47.5 वाला क्वालिफाई था, और यहाँ सारे 38 वाले थे। ये रिजर्वेशन की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन सर SC में है और चीज़ें हैं। ये था भाई 4 गुना का डाटा। मैं ये नहीं कह रहा ये 10 गुना होते ही, या अगर आप में से कुछ बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा भाई, एक चीज़ शायद ये सुनने में आई है कि पुलिस को और जो टीचर्स हैं इनको 10 गुना से बाहर रखा जाए, तो हो सकता है भाई 10 गुना से ज़्यादा लेने की, मान लीजिए पीएसटी जिसने भी कर दिया, मान लो क्वालिफाई के लिए सब ने बुला लिया, सबको बुला लिया गया, और सब ने जिसने कर दिया वो 10 गुना की जगह अगर वो 12 गुना हो रहे हैं, 11 गुना हो रहे हैं, तो सबको लिया जा सकता है। क्या ये ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो कमेंट करके बताइएगा, मुझे अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप में से किसी के पास है तो भाई कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए भाई, यहाँ 47.5 है, लेकिन ये 52.15 पे है, तो ये 4 गुना का सीन है। अब 10 गुना अगर मैं इसी में 10 गुना कर दूं, सोच के देखिए, इसी में अगर मैं 10 गुना कर दूं, तो ये कट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा ये 47.5 पे आ जाएगी फीमेल की, या मैं ये नहीं कह रहा भाई, ये तो चलो ठीक है जो भी है, ये अगर एक्चुअली में होती 51 52 प्लस प्लस होती, 52 53 के अप्रोक्स होती 4 गुना में, अगर ये रिजर्वेशन फॉर्मूला, क्योंकि सारे बच्चे कूद कूद के इसमें आ जाते हैं, और इनकी कम हो जाती है, EWS की मान लो हो सकती थी भाई 50 के आसपास या 48 के, जो भी है। अब ये 10 गुना कर दिया जाए तो हो सकता था ये कट ऑफ जो आपको वेरिएशन दिख रहा है, हो सकता है 45 की जगह भाई 38 वाला क्वालिफाई है 40 पे आ जाए, हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये होगा ही होगा, लेकिन पूरी पूरी उम्मीद है 39 40 41 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिले। वैसे ही BCB की अगर यहाँ 53 है, तो हो सकता है भाई ये 44 45 आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये भी वही 45 पे है, तो 5-7 नंबर यहाँ हो सकता है 38 40 के आसपास ये आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये 55 है भाई, मैं ये नहीं कह रहा, अभी EWS की वैसे ही गलत लगा रखी थी उस हिसाब से, लेकिन अगर ये अरेंज करें रिजर्वेशन के हिसाब से, तो 55 वाली कट ऑफ जो है लगभग लगभग आपकी वही मैं बात करूं 42 से 44 या 45 के बीच में कहीं रहती। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर सारे क्वालिफाई वाले, और यहाँ 38 पे क्वालिफाई था, फिर भी 3-3 4-4 नंबर ऊपर है, तो वही उस चीज़ को देखते हुए भाई मैं यहाँ आपको दोनों चीज़ें सेफर साइड बता रहा हूँ। 40 से 45 वाले के नंबर पूरी पूरी उम्मीद है, हो सकता है 45 के आसपास कट ऑफ लग जाए, और वो नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ भाई बच्चे। अब एक बात बताओ, आप लिस्ट लगा दी और PST के लिए बुला दिए गए, रनिंग करी लेकिन नहीं हुए पास, पास से नहीं हुए बालक, तो और लिस्ट लगेंगी, जैसे पिछली बार 3-3 4-4 लिस्ट लगी, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो कट ऑफ वेरी करती रहेगी। तो ये है, अगर आपको लगता है कि सर मेरा नंबर नहीं आ सकता, आपको क्या करना, देखो अगर पुलिस में नंबर आ गया, सुनो भाई ध्यान से सुनो, पुलिस में नंबर आ गया मान लो, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने पुलिस में नंबर आ गया, पेपर तो दोगे,
हाँ भाई पेपर दोगे या नहीं, और पेपर दोगे तो कितने नंबर चाहिए, 75 प्लस मिनिमम। ठीक है, पुलिस में भी 75 प्लस चाहिए, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। ग्रुप डी में भी 75 प्लस, कुछ ज़्यादा सिलेबस लगभग सेम है। तो आपको अगर मान लो तैयारी कर रहे हो पेपर की तैयारी, पीएमटी पीएसटी तो चलो सारा दिन पागलों की तरह ग्राउंड पे थोड़ी ना रहना है, सुबह शाम आधा एक घंटा दे दिया बहुत है, बहुत है, मोर देन इनफ हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपकी बात बड़ी करते हैं, आपके मान के चलते हैं भाई 55 नंबर है, और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो लेकिन 55 नंबर वाले का, जनरल वाले का उसमें पीएचडी के लिए नहीं आया 10 गुना में, मान के चलते हैं, बुरे से बुरी बात, हालांकि ऐसा नहीं हो, 55 वाले का नहीं आया और यहाँ 45 वाले का भी नहीं आया, हो सकता है 56 पे लिस्ट लग जाए, हो सकता है 46 पे लिस्ट लग जाए। तो 55 वाले का जिसका नहीं आया वो क्या करे, ग्रुप डी की तैयारी करे। हो सकता है यहाँ 54 वाले का भी आ जाए, 52 वाले का भी आ जाए, किसी का भी आ जाए, तो ये आप तैयारी नहीं करोगे ना, आपने पीएचडी की तैयारी करी ना आपने पेपर की तैयारी करी, तो क्या होगा, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो यहाँ आ गया तो ये पेपर भी दोगे और ये भी दोगे, समझ रहे हो ना, और नहीं आया तो ये पेपर तो दोगे ही भाई, या नौकरी से हाथ धोना है भाई, कुछ भी मिल जाए, मान लो पुलिस में नहीं आया, स्कोर कम था, पढ़े नहीं, मुश्किल से थी, भाई तैयारी नहीं थी, कुछ भी था, कुछ भी रीजन था, तो ये है। और आपको नौकरी नहीं चाहिए तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है, मैं कितना ही बोल लूँ, कोई उसका वजूद ही नहीं उस बात का। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट है, जिसको ये है कि हाँ मुझे नौकरी लेनी है, नौकरी मतलब चाहिए, बेरोजगारी का ठप्पा हटाना है, रोजगार चाहिए किसी भी हालत में, अपने माँ बाप का सहारा बनना है, अपने घर को संवारना है, अपनी समाज में इज्जत बनानी है, वो चीजें तो भाई वो समझेगा इस चीज को, नहीं तो मैं कितना कि मैं कह लूँ, मेरे कहने से क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और इसके लिए हम साथ हैं भाई, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आपका मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, हिंदी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, या मेन से बैठ रहे, कंप्यूटर की दिक्कत है, किसी और सब्जेक्ट की दिक्कत है, हमारे साथ जुड़िए, 100 150 200 रुपए में आपके लिए बैच लेके आ रहे हैं भाई। इससे मतलब आपने क्रैश कोर्स देख ही लिया होगा, क्रैश कोर्स ने जो झंडे गाड़े वो आपने देख लिए होंगे भाई। ठीक है, 2 बार का नेगेटिव कमेंट कराया था, आज तक तो ही नहीं पा रहे कितने, और न्यू है वो कट ऑफ की वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया है कि कट ऑफ बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, वो आज तक वो नहीं मिल रहे मैंने। ठीक है भाई, तो ये चीजें करो। अब अगली बात पे चलते हैं। देखो बहुत मेहनत लगती है डाटा इकट्ठा करने में, सब कुछ लिखने में, तो प्लीज भाई वीडियो को शेयर करना। मेल जितने भी हैं भाई, उसके अलावा क्या है, फीमेल। मेल की कट ऑफ जो फाइनली जिनको नौकरी मिली है अब की बार सीईटी में, जो 6000 जिनका पीएचडी का सारा रोला मैंने आपको समझाया, वो के 71.82 और ये नंबर हैं, और ये नंबर कितने में से हैं, 95 में से, कितने में से हैं, 95 में से, यानी कि इस बच्चे ने लगभग 75-76 क्वेश्चन ठीक किए होंगे, तब जाके इसको इतने नंबर मिले। ये देख लेना, 95 से गुना करोगे इसको यही आएगा लगभग, समझ में आ रहा है। तो 71.82, यहाँ ईडब्ल्यूएस की देखेंगे 68.98, 69 कह लो, बीसीए की 67.09, बीसीबी की 68.04 और एससी की 65.20। ठीक है भाई, इस हिसाब से ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, इस हिसाब से फीमेल की कट ऑफ देख सकते हैं। अगर मान लो किसी 52 वाले नंबर का जनरल में है, या किसी का जो भी है, मेरे नंबर है 52 और मेरा पुलिस में आ गया, तो मुझे यहाँ कितने चाहिए, यहाँ मुझे 75 प्लस नंबर चाहिए नौकरी के लिए, या सिर्फ आपको भागदौड़ करके अपने हाथ गोडे तुड़ाने हैं। भाई क्या चाहिए एट द एंड, रिजल्ट क्या चाहिए, नौकरी चाहिए या पीएचडी लिस्ट में नाम चाहिए, पेपर दे के देखना है, या नौकरी चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को, फाइनली नौकरी चाहिए, फाइनली आपको पुलिस की ट्रेनिंग पे जाना है, ये है ना सपना। तो नौकरी चाहिए तो वहां मेंस में आपको 75-76 नंबर कम से कम चाहिए, ये टारगेट प्लस लेके चलना है आपको। आ गया समझ में। पुलिस का पेपर देख सकते हैं, हिम्मत सिंह चेयरमैन थे तभी हुआ था, 1 साल पहले की बात है। तो अब आपको, अब जिस बच्चे का आ गया तो उसको क्या करना है आज के हिसाब से, मेरे हिसाब से भाई देखो बहुत सारी मेहनत की है इस चीज के लिए। अब उम्मीद है 52-53 तक आ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ हर बच्चे का जिसका क्वालिफाई की उम्मीद है, मैंने सब कुछ बता दिया है उस हिसाब से, और आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी मतलब पीएचडी की तैयारी, मतलब पीएमटी तो आप क्या ही करोगे अब, हाइट वाइट जो भी है, लेकिन पीएचडी की तैयारी, और उसके अलावा आपको क्या करना है, पेपर की तैयारी जो सबसे मेन है। मान लीजिए भाई इसमें से अगर दोनों में से एक चीज भी आपने नहीं की, एक भी चीज, पीएचडी की तैयारी नहीं की, रनिंग ही नहीं हुई, तो पेपर में बैठ ही नहीं पाएंगे। पीएचडी की तैयारी कर ली, रनिंग एक्सीलेंट में मार दी, 12 मिनट में क्या आपने 11 मार दी, 10 में मार दी, और पेपर की तैयारी नहीं है तो भी आप 0। तो यानी कि दोनों अगर बेस्ट होंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको नौकरी, अगर दोनों 0 होंगे तो भाई रिजल्ट मिलेगा गुड़ गोबर। ठीक है, एक भी, दोनों साथ चलेंगे और वो भी बेस्ट लेवल पे चलेंगे तब बात बनेगी। यहाँ भी ये नहीं कि 12 मिनट और 1 सेकंड ऊपर हो गया सर मेरा तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा पेपर में क्या करूं, ऐसा भी नहीं।
इसको बहुत अच्छा करना है। उसके बाद यहाँ टाइम थोड़ा बहुत मिलेगा आपको, पेपर को अच्छा करना है। और मैंने सेकेंडरी आपको ऑप्शन बता दिया भाई, ग्रुप डी, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। भाई बहुत मेहनत लगी है। वीडियो में अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी कमी पेशी, कोई सजेशन आपको लगता है कि सर ये चीज आपको करनी चाहिए, या कुछ डाटा गलत बता दिया हो, कुछ छूट गया हो, देखिए भाई इंसान ही हूं, अप टू माई बेस्ट नॉलेज में कोशिश करता हूं बहुत चीजें, फिर भी कई बार बोलते कुछ है, लिखा कुछ जाता है, कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा सर ये है। और बाकी भाई मैंने बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बहुत मेहनत की है, आपको वो मेहनत दिख भी रही होगी भाई। ठीक है, एक एक चीज आपके सामने मैं लेके आया हूं, तो प्लीज इसे वीडियो को लाइक शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके भाई। और मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। कब से रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपके नंबर हैं उस हिसाब से आप तैयारी करिए। और नंबर फिर भी कम है तो ग्रुप डी एक गोल्डन चांस है। अगर अभी भी भटकते रहे, घूमते रहे, वही 40 45 50 55 नंबर आएंगे, ग्रुप डी आसपास भी नहीं दिखेगा। 70 प्लस में भी उम्मीद नहीं है ग्रुप डी की। कम से कम अपना 80 75 80 के आसपास का टारगेट लाओ, पहली बार में नौकरी पाओ और मजे लो। तो ये चीजें आपको करनी भाई। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी। वर्दी चाहिए तो ये काम जरूर करना भाई, ये वाला। ठीक है, वर्दी चाहिए तो ये काम जरूर करना है दोस्तों, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी। कभी ये सोचो अरे यार मेरे तो 56 नंबर हैं, 50 55 नंबर हैं और मेरा पीएमटी पीएसटी आ गया और बस हो गया काम, और वहां भी जाके वही 60 नंबर आ गए। नहीं भाई नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको एक्सपीरियंस मिल जाए पेपर देने का, नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है भाई बहुत हिम्मत, गला सूख गया कति, थूक बिलो बिलो की। और भाई रिक्वेस्ट है प्लीज मान जाइयो और करियो मेहनत। ठीक है, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करियो, क्योंकि अगर इस रेंज में फंस रहे हो तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा भाई आप काम चोर हो या मेहनत, हो सकता है आपने बहुत मेहनत करी हो, दिन खराब रहा हो, शिफ्ट खराब रही हो, या भाई एकदम पेपर आ गया, प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन अब आपके पास टाइम है। अगर अब भी कोई ग्रुप डी में जाके ग्रुप डी वाले पेपर वाले दिन यूँ कहेगा सर मेरे से नहीं हुआ, मेरे पास टाइम नहीं था, वो फिर बहाना होगा भाई। आप अपने लिए बहाना तैयार रखो भाई। देखो आज मेहनत करोगे कल अच्छा जीवन आपका होगा, नहीं करोगे तो भाई सीधी सी बात है, फिर दाना घास पाड़ना है, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने तो सच्चाई आईना आपको दिखा दिया है भाई। और ये अगर आपको लगता है कि सर मेरा मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल वीक है, तो भाई 100 रुपये डिस्काउंट के साथ 499 रुपये में आप इस बैच को ले सकते हो। मात्र आपको 499 मिल जाएगा। और ये यहाँ से गुरु मंत्रा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उस पर गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तब भी आपको मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें ऑल कोर्स में जाओगे, ऐसे ऐसे खरीदोगे, बाय नाउ करोगे, गुरु कूपन कोड लगा लेना भाई, 100 रुपये आपके बच जाएंगे, आपके लिए फायदा है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत उम्मीद है आप लोगों से, आपके घर वालों को, हमको। तो इनको देखिए, जैसे किसी की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है तो ये अकेला बैच 199 रुपये में आप ले सकते हैं। हिंदी कमज़ोर है, कंप्यूटर का आपको चाहिए, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं भाई। ठीक है, और ये सिलेबस की वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, तो ये भी आप देख सकते हैं। और ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी। उम्मीद है भाई आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ की उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतराऊंगा, क्योंकि उनको लगता होगा कि कुछ भी बोल दिया है या उनके नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो सोचते होंगे कि कुछ भी ज्ञान पेल दिया। लेकिन भाई आज नहीं, आज से जब से चैनल आप जाके देख सकते हैं, वीडियोज़ पड़ी हैं, तो हम अपना काम करते हैं, शिद्दत से करते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ है तो सभ्य तरीके से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय राम जी की, जय हिंद, जय हरियाणा, और बेस्ट ऑफ लक भाई। भगवान आपके हर सपने को पूरा करे। मेहनत करिए, आज से ही करिए, अभी से करिए। धन्यवाद।